हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। अनिल, अनूप, राधा, जयराम, जयंत, विनय, लालजीत, अनुराग, सचिन, आप सभी का स्वागत है BSY कैंपस में। चलिए आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताएंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इकाई अंक याद करने होंगे। 1 से लेके 9 तक के वर्ग के इकाई अंक याद करने होंगे। उसके बाद चलिए लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, अब हमें इनके क्या करना है, इकाई अंक देखने हैं। ठीक है, चलिए देखिए 4 का इकाई अंक क्या है, 6। इनको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ये 10 का भी मिटा दे रहे, क्योंकि 0 जिसके पीछे लगा होगा उसी का 0 इकाई अंक आएगा। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें आपको याद क्या करना है। देखिए 1 का और 9 का इकाई अंक सेम है, 1 ही है। 2 और 8 का सेम है, 4 ही है। 3 और 7 का सेम है, 4 और 6 का सेम। 4 और 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और 5 का 5 ही होगा। ठीक है, देखिए मेरी संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, 0 होता है, 1 होता है, 2 किसी भी संख्या का वर्ग के इकाई अंक नहीं होगा, 3 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। तो हमें याद कितने करने पड़ेंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये हमेशा इकाई अंक किसी न किसी संख्या के होंगे। और कौन से नहीं होंगे, 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम रफ करते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 2704, 2704। ठीक है, 2704। अब हमें ये पता करना है ये किसका वर्ग है। ठीक, ये हमें पता करना है किसका वर्ग है। कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये इकाई अंक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए और हमें पता है, देखिए 2 और 8, 2 और 8 का मतलब इकाई अंक हमेशा 4 होता है। ये हमें याद हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। 2 और 8 का तो हमने 2 लिख लिया और 8 लिख लिया, यानी कि जो मेरा वर्ग होगा वो लास्ट में मतलब इकाई अंक जो होगा वो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, चलिए 2 या 8, 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये 27 देखना है। 27 जो है
अब हमें ये देखना है ये किसके वर्ग के नियरेस्ट है, यानी किस वर्ग के पास में है। ठीक, किसके वर्ग के पास में है 27 मेरा, 27, 5 का वर्ग कितना होता है 25, यानी कि 5 और 6 के पास, 6 का 36, 5 का 25। ठीक, 5 के वर्ग थी तो हमें सबसे छोटा वाला 5, ये 5 लिख दिया है इधर दोनों। ठीक, अब हमें चेक करना है कि 52 का वर्ग है या 58 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अब कैसे चेक करेंगे, हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 5 और 6 का गुणा करेंगे, कैसे 5 6 30। ठीक, अब पता कैसे चलेगा कि मेरा ये 52 है या 58 का वर्ग है। चलिए देखिए, अब हमें देखना होगा ये 30 इससे छोटा है या बड़ा है, 27 से 30 छोटा है या बड़ा है, यानी 27 से 30 छोटा है, 27 से 30 बड़ा है, 30 से 27 छोटा है, 30 से 27 छोटा है, तो आंसर मेरा छोटा वाला होगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा 52। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें इकाई अंक याद करने हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 इकाई अंक होते हैं, यानी 9 का वर्ग 81 होता है, 81 का इकाई अंक 1 ही होगा। ऐसे हमें याद करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखिए, जैसे संख्या लिखिए 2704। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये किसका वर्ग रूट है या नहीं है, मतलब निकालना है वर्गमूल। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लास्ट के डिजिट को हम देखेंगे कि ये कितना है 4। तो हमें अब चेक करना है किस वर्ग का इकाई अंक 4 होता है, तो 2 का और 8 का, 2 लिख लिया 8 लिख लिया। ठीक, इसके बाद अब इन 2 अंकों से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब इसके बाद 2 ये 27। ठीक, अब 27 में हमें क्या करना है, देखिए 27 इधर लिख दिया। इसके बाद हमें अब ये देखना है कि जो 27 है यानी 27 है वो किसके वर्ग के पास में है, किसके वर्ग के पास में है, किसके पास में है 5 और 6 के, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25 और 6 का 36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता कैसे चलेगा कि 5 या मतलब 5 6 का कौन सा लिखना है, तो हमें छोटा अंक हमेशा इधर साइड लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका दोनों का गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 30। अब 30 से ये संख्या देखेंगे छोटी है या बड़ी है, 30 से ये संख्या कैसी है, छोटी है, तो छोटी है तो मेरा आंसर छोटा वाला होगा। अगर 30 से ये संख्या बड़ी होती तो मेरा आंसर बड़ा वाला होता, तो मेरा आंसर कितना हो गया 52। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला कराते हैं। 39 69 3969 हमें पता करना है ये किसका वर्ग है। ठीक है, 39 69, चलिए निकालिए। भावना कह रही सर रिपीट कर दीजिए। देखिए भावना जी, देखिए 2704। ठीक, ये 4 हमें चेक करना है किसके वर्ग का इकाई अंक होता है, 2 और 8 का होता है, 2 लिख लिया 8 लिख लिया। अब इसके बाद 27 में हमें अब ये देखना है कि जो 27 है वो किसके पास में, किसके वर्ग के पास में है, 5 और 6 के। ठीक, 5 और 6 के, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, यानी 5 और 6 के बीच में मेरा 27 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, 5 6 के 30। अब ये देखना है जो ये संख्या है इससे ये बड़ा है छोटा है, 30 से 27 बड़ी है छोटी है, तो मेरा आंसर क्या होगा छोटा वाला। अगर ये संख्या बड़ी होती तो आंसर क्या होता बड़ा वाला। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना हो गया 52 का वर्ग है। ठीक, 3969। ठीक, 69। अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले देखना है हमें कि 9 किसके वर्ग का इकाई अंक है, 9 यानी 3 का है और 7 का है, तो हमें 3 लिखना है और 7 लिखना है। ठीक है, 3 लिखना है और 7 लिखना है। ठीक,
चलिए इसके बाद अब मेरा बचा 39। अब 39 को देखना है ये किसके बीच में आता है, यानी कि 39 6 और 6 36 7 7 49, यानी 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49, यानी 6 और 7 के बीच में आता है। अब हमें छोटा वाला लिखना है, ठीक है। 6 संजू कह रहे सर ये छोटा मतलब 6 क्यों लिखते थे, 7 क्यों नहीं लिखेंगे। संजू जी हमेशा ये छोटी वाली संख्या लिखनी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, छोटा लिखना है यहाँ पे, ठीक। अब चेक करना है हमें कि किसका वर्ग है किसका नहीं है। अब कैसे करेंगे, इसका इन दोनों का करेंगे गुणा, ये क्या कितना हो गया 42। अब 42 को इससे देखना है 39 ये छोटा है या बड़ा है, तो 42 से 39 कितना हो छोटा होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा छोटा वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। 6 7 42, 42 से ये संख्या देखनी है कि ये छोटी है या बड़ी है। ये छोटी है तो आंसर छोटा वाला, ये अगर बड़ी होती तो आंसर मेरा बड़ा वाला, ठीक है। चलिए आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए और बताता हूँ एक कोई एग्जाम्पल, उसके बाद आप करके बताना, ठीक है। देखिए जैसे संख्या लिखिए 43 43 56 रूट के अंदर, ये किसका वर्ग है 43 56, 43 43 56 ये किसका वर्ग है। अब वही प्रोसेस क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना है 2 अंक अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब देखना है हमें ये 6 किसके वर्ग का इकाई अंक है, देखिए एक तो 4 का है और एक 6 का है, ठीक है, 4 का और 6 का, तो हमने 4 लिख लिए, उसके बाद 6 लिख दिए इधर, ठीक। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें 43 43 43 किसके वर्ग के पास में है 43, यानी कि 6 का 36 7 का 49, 6 और 7 के बीच में है, ठीक है, 6 और 7 के बीच में, तो हमें 6 और 7 लिखना है, ठीक। अब क्या करना है हमें छोटा वाला इधर लिखना है 6 6, ठीक है, छोटा वाला इधर लिखना है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 6 7 42, ठीक। अब हमें वही, अब देखिए आ गया वही क्वेश्चन। अब ये देखना है कि 42 से ये छोटा है या बड़ा है। अगर ये संख्या छोटी होती तो आंसर छोटा वाला, अब संख्या क्या है बड़ी है, तो आंसर मेरा क्या होगा बड़ा वाला, तो आंसर क्या हो गया 66, आंसर मेरा क्या हो गया 66, ठीक है, यानी कि 66 का ये वर्ग है, ठीक। भानु सर 4 कैसे आ गया, भानु जी इतनी देर से समझा रहे आपके समझ में नहीं आया 4 कैसे आ गया। देखिए भानु जी इधर देखिए, ठीक है, देखिए ये 6 देखना है हमें किसके वर्ग का इकाई अंक है, ठीक। एक तो ये 4 का है और ये 6 का है, 4 और 6 का इकाई अंक क्या है 4 और 6 का इकाई अंक है, ठीक। 6 हमने देख लिया क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 16 यानी कि 6 का अंक, ठीक है। उसके बाद 6 का वर्ग 36 होता है, यानी कि इकाई अंक मेरा 6 होगा, ठीक है भानु जी। देखिए अब क्या करना है हमें, 4 लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक। इसके बाद अब हमें 43 को ऐसे मतलब किसी का वर्ग देखना है हमें 43 से पास में पहुंच जाए, 43 के पास में यानी 6 का 36, 6 और 7 का 49, 6 और 7 के पास में मेरा क्या है 43, ठीक है। 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में मेरा 43 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने 6 लिख दिया और 7 लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है 6 और 7 का गुणा करना है, और यहाँ पे 6 हमेशा यहाँ जो लिखी जाएगी वो छोटी संख्या लिखी जाएगी,
तो हमने 6 दोनों जगह लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका दोनों का आपस में गुणा किया, 6 सत्तो 42। अब 42 को देखना है 43, 42 से 43 ज़्यादा है या कम है। अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर छोटा वाला, अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर मेरा बड़ा वाला। तो 42 से 43 छोटा है या बड़ा, यानी कि बड़ा है, तो आंसर 66। नोट करिए भानु जी। चलिए क्लियर नोट। देखिए अब आपको निकालना है 1849। 1849 किसका वर्गमूल है, किसका है देखना है आपको। अब वही प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है ये 9 किसके वर्ग का इकाई अंक है, 3 का और 7 का। तो हमने 3 लिख दिया, इसके बाद 7 लिख दिया, ठीक है, 3 और 7 लिख दिया, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है 18। अब 18 को देखना है ये किसके वर्ग के पास है, 18 को देखना है किसके वर्ग के पास में है, यानी कि 4 और 5 के, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हमने बोला छोटा वाला आपको लिखना है, 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब हम पता कैसे पड़ेगा कि 43 आंसर है या मेरा 47 है। चलिए इन दोनों का हमें आपस में करना है गुणा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया। इसके बाद अब हमें देखना है 20 से ये संख्या छोटी है या बड़ी है। अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर मेरा छोटा वाला, अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला। तो संख्या मेरी कैसी है, छोटी है, तो आंसर छोटा वाला। आंसर मेरा कितना होगा 43। करिए नोट। रोहित जी कह रहे सर रिपीट कर दीजिए। रोहित जी कहाँ समझ में नहीं आया आपके, बताइए, कितनी बार तो रिपीट कर रहे हैं हम बार बार। अंशुल कह रहे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे दांसू, थैंक यू अंशुल जी। देखिए रोहित जी, देखिए आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है 9 किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक है, ठीक है, 3 का होता है और 7 का होता है, 3 और 7 का, ठीक है। अब इसके बाद इससे हमें दो अंकों से इनसे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद इससे मतलब है 18। अब 18 को हमें ऐसे मतलब पास जाना है, किसके वर्ग के पास है, यानी 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 4 और 5 का, ठीक है। तो 4 और 5 लिख लिया। अब हमें छोटा वाला यहाँ लिखना है, 4 4 दोनों जगह लिख दिया। इसके बाद दोनों का आपस में गुणा करना है, 4 पंचे 20। अब 20 18 से देखना है छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो 20 से 18 क्या है, छोटा है। तो जब ये संख्या छोटी होगी तो आंसर छोटा वाला होगा, ये संख्या बड़ी होगी तो आंसर मेरा बड़ा वाला होगा। तो ये क्या है, छोटा है, तो आंसर छोटा वाला 43, सिंपल। चलिए इसके बाद ठीक है, अब 5
5 है मेरा। 5 किसका हमेशा वर्ग होता है? 5 के इकाई अंक का होता है। ठीक, 5 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 5 होता है। 5 लिख लिया। ठीक, इसमें अब कुछ करना ही है। ये 56 है, यानी कि 7 और 8 के बीच में। 7 का 49, 8 का 64, यानी कि 7 और 8 के बीच में ये 56 आएगा। ठीक है, 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में। ठीक, अब इन दोनों का 8 सत्ते, हाँ अब हमें 7 लिखना है। ठीक, अब ये सीधा ही हो गया 75, 75, 7 अट्ठे 56, यानी कि जो बराबर है तो भी हमें आंसर छोटा वाला ही लिखना है। ठीक, अब इसमें और कोई है ही नहीं 5 के सिवाय इकाई अंक, तो क्या आगे बताएं? बताइए। 5 के 5 जिस भी संख्या के पीछे लगाओ उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। चाहे आप 25 का ले लो, 125 का वर्ग निकाल लो, चाहे 45 का निकाल लो, 5 ही इकाई अंक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है मेरा बताइए आप लोग फटाफट। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है? 2 अंक देखना है। एक किसका किसका इकाई अंक है? एक तो 1 का ही है, 1 लिख दिया। इसके बाद और किसका है? 9 का है। ठीक, लिख दिया। अब हमें क्या करना है? ये देखना है 357। 357 किसके वर्ग के बीच में आता है? हमने आपको बताया था 1 से 40 तक आपको वर्ग याद करने हैं। ठीक है, अंशुल जी पूछ रहे हैं सर 324। अरे अंशुल जी 18 का होता है 324। 1 से 40 तक तो आपको वर्ग याद करने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप लोग समझते ही नहीं हो मेरी बात को। चलिए देखिए 357। अब 357 को हमें ये देखना है ये किस किस के वर्ग के पास में है। ठीक है, 19 का मेरा कितना होता है? 361। 18 का 324, यानी कि 18 और 19 के बीच में। 361 और 18 और 19 के बीच में। अब हमें क्या करना है? दोनों में छोटी वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, अब हमें पता करना है कौन सा मेरा वर्ग होगा, 18 होगा या 181 होगा या 189 होगा। ठीक है, चलिए अब हमें इन दोनों का करना है गुणा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कैसे गुणा करें सर? अरे 18 का वर्ग पता है आप लोगों को? 324 होता है। ठीक है, 324 प्लस 18 कर दो। 8 4 12, 2 और 3 1 4 और 3 342 हो गया। 342 हो गया मेरा। कितना हो गया? 342। 18 और 19 का गुणा कैसे किया? अरे यार कैसे किया? देखिए 19 को हम 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, गुणा हमें 18 का ही करना है। ठीक है, 19 को 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 18 का 18 में करेंगे गुणा, यानी कि वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है 18 324 प्लस, अब 18 एकन 18, यानी 324 में 18 जोड़ना है। ठीक है, अब चलो 300 को पास रखे, 24 और 18 कितना हो गया? 24 18 नहीं पता है, 2 इधर लो 20 हो गए और इधर आपके 22 बचे, 20 22 42, यानी 342। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया? 342। अब हमें देखना है कि जो 342 है वो मेरा 357 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो 357 जो है वो संख्या बड़ी है, तो आंसर मेरा क्या होगा? बड़ा वाला होगा। हमने आपको बताया है अगर ये संख्या छोटी होती, अगर ये संख्या छोटी होती तो आंसर छोटा वाला होता। ये संख्या है मेरी बड़ी, तो आंसर मेरा बड़ा वाला होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 189। 189 फटाफट नोट करिए, 189। ठीक है, चलिए
189। कितना आंसर हो गया मेरा? 18। चलिए एक और बताइए फटाफट, जल्दी सॉल्व कीजिए, करिए भाई। 112, 36। अच्छा सुमन जी, जी बिल्कुल, बताइए जल्दी आंसर बताइए, इसका क्या होगा? गौरव कर सर करे धांसू ट्रिक है। थैंक यू गौरव जी। कपिल कह रहे सर समझ, अरे यार कपिल जी आप, सॉरी कपिल जी आपको पहले बताना था हमने। चलो ये समझना, ठीक है, अच्छे से समझना इसको, हम सही अच्छे से आपको देखना है, इसे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है कपिल जी, आपसे ही कह रहे हैं कपिल जी। चलिए देखिए कपिल जी, हमें क्या करना है, सबसे पहले 36 यानी कि ये 2 डिजिट लेने हैं। अब देखना 6 किसके वर्ग का इकाई अंक है? देखिए 4 का, और किसका है? और 8, 4 का और 6 का, ठीक है। 4 का 16 होता है, 6 का 36 होता है, यानी कि 4 का वर्ग के इकाई अंक 6 होगा और 6 का भी 6 होगा, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 112 को देखना है कि ये किसके वर्ग के पास आ रहा है, ठीक। 10 का होता है 100 और 11 का होता है 121, यानी कि 10 के और 11 के बीच में 112 आ रहा है। 10 का वर्ग 100, 11 का 121। कपिल जी देखिए, ठीक है, 10 का 100 और 11 का 121 होता है, तो 10 और 11 के बीच में आता है। अब हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या यहाँ लिखनी है 10, ठीक। चलिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि 104 का वर्ग है या 106 का? तो इन दोनों का आपस में करना है गुणा, 11 धाई 110। अब हमें देखना है ये संख्या मेरी जो है 112 वो बड़ी है या छोटी है। तो ये संख्या कैसी है मेरी? बड़ी है, तो आंसर मेरा क्या होगा? बड़ा वाला। अगर ये संख्या छोटी होगी तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला। तो ये संख्या कैसी है? बड़ी है, तो आंसर बड़ा वाला, यानी 106 का वर्ग ये है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, आ गया समझ में आप लोगों के? अच्छे से कमेंट करिए यस या नो, बोलिए जी। रचना जी, जी सर ये 10 क्यों लिखते हैं, 11 क्यों नहीं लिखेंगे? रचना जी 10 हमेशा छोटी वाली संख्या हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखना ये छोटी वाली संख्या लिखनी है, छोटी वाली, ठीक। अब इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि अब मेरा 106 या 104 का वर्ग है, तो दोनों का आपस में करेंगे गुणा, दोनों का आपस में गुणा किया तो 110 आ गया। 110, अब ये संख्या चेक करनी है छोटी है या बड़ी है। अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर छोटा वाला, अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला। चलिए, तो ये संख्या बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला, ठीक है। आज जो हमने ट्रिक बताई वो आपको 1 से लेके 316 तक के वर्ग की बताई, यानी 5 डिजिट तक की वर्ग, यहाँ पे 5 डिजिट तक की बताई है, 1 से लेके 316 तक, 1 से लेके 316 तक के वर्ग की जो ट्रिक है वो हमने आपको बताई है, ठीक है, वर्गमूल निकालने की। इससे ज़्यादा जो अभी बता दें जो खिचड़ी हो जाएगी, फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसे आप क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगली क्लास में हम आगे का बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।